तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेड के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कॉल्ड्रॉन ओपन हो चुका है और उस कॉल्ड्रॉन की पिल सील हटने के बाद अब यहाँ पर उसके अंदर से कौन सी पिल निकलने वाली है। तो यहीं पर दिखाता है कि मिस जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मिस ली वैन कहती है कि इसके अंदर से तो एक पिल निकली और जो एक रैंक 7 की पिल है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो उस पिल के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो उसे कहती है कि ये क्या, ये तो टूट गई। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है क्योंकि ये पिल पिछले कई सौ साल से यहाँ पर इसके अंदर बंद थी, इसी वजह से ये रैंक 7 लेवल तक पहुंचने वाली थी। लेकिन लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर टाइम का अंदाजा गलत लगा लिया, जिसकी वजह से हमने इसे जल्दी ओपन कर दिया, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है। इसके अंदर क्रैक्स पड़े, इसका मतलब यह है कि अब ये एक रैंक 7 की पिल नहीं रही बल्कि अब ये रैंक 6 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह अगर हमने जल्दी से जल्दी इसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो फिर इसका कल्टीवेशन लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा। वैंगलिन उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर इस पिल को देखकर बता सकते हो क्या है ये पिल किस किस्म की और इसके साथ क्या होने वाला था। इस लीमू वैन उसे कहते हैं कि तुमने मुझे जो जेड दिया था उस जेड के मुताबिक मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल पिल है। इस पिल को यहाँ पर यूज किया जाता है ताकि हम लोग यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज से ब्रेक थ्रू कर सकें। नेशनल सोल स्टेज से ऊपर सोल फॉर्मेशन स्टेज में हम लोग ब्रेक थ्रू कर सके। ये इतनी पावरफुल पिल है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है ये बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब यह है कि इस पिल की मदद से मैं यहाँ पर अपनी नेशनल सोल बना पाऊंगा। और इसी के साथ ही वैंगलिन कहता है कि मैं अपनी मेन बॉडी के साथ वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और साथ ही यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी के साथ नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करूंगा। जब यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद मेन बॉडी और दोनों बॉडीज को यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बस मेरा इंतजार करना होगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अगले 10 दिन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। हमारा वैंगलिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए तो करना ही होगा। 10 दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर किसी को नहीं आने देना ताकि मैं आराम से बैठकर ब्रेक थ्रू कर सकूं और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर से लेकर जाऊंगा। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो कल्टीवेट कर रहा था। इसी वजह से ऊपर से मास्टर ओयांग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अभी तक मेरी पिल बन क्यों नहीं पा रही। इस बार तो यहाँ पर हीवन रीचिंग पिल्स हैं ये बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका हूँ। इस बार मैं यहाँ पर एक रैंक 6 की पिल बनाकर रहूंगा। रैंक 5 की पिल्स तो हर बार मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैं रैंक 6 की पिल बनाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मेरे डिसाइपल्स, हम लोगों ने यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा इंतजार किया और बहुत ज्यादा तैयारी की है। तुम सभी को यहाँ पर अपना अपना सैक्रिफाइस देना होगा। सभी लोग अपनी सोल का सैक्रिफाइस दो। और जैसे वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि अपनी सोल का सैक्रिफाइस दो, तो सभी डिसाइपल्स होते हैं मर जाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर से अपनी सोल्स निकालकर उन कॉल्ड्रॉन्स के अंदर डाल देते हैं ताकि मास्टर के लिए वहां पर पिल बनाई जा सके। तो जब वहां पर सोल्स डाली जाती है तो उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉल्ड्रॉन के पावर लेवल्स बढ़ने की वजह से वहां पर नीचे अंडरग्राउंड में पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वैंगलिन बड़ी आसानी के साथ उन सभी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर मिस ली को दिखाते हैं कि मिस ली जो होती है वापस अपने रूम में आ जाती है, जहां पर जूलिन उसके पास आता है और उसे कहता है कि टीचर, लगता है कि इस बार ह्यूमन रीचिंग पिल के अंदर मास्टर ओयांग जो है वो एक 6 रैंक की पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि मास्टर ओयांग वाकई में यहाँ पर एक 5th रैंक की कल्टीवेटर है और इस बार लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ पर उन कॉल्ड्रॉन्स के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि वैंगलिन वहां पर नीचे बैठा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर हमारे इंसेस्टर्स, यहाँ पे नेशनल सोल के कल्टीवेटर्स यहाँ पर इसमें खराबी को ना जांच ले और उन्हें ये ना पता चल जाए कि वहां पर अंडरग्राउंड में कोई बैठकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, चोरी कर रहा है। ऊपर से नेक्स्ट सीन यंग मास्टर सन का दिखाया जाता है कि यंग मास्टर सन को वहां पर खबर मिल रही होती है कि पिछले कुछ दिनों से वो यहाँ पर अपने रूम से बाहर नहीं निकली, वो सिर्फ अपने रूम के अंदर ही रहती है और उसका डिसाइपल उससे मिलने के लिए आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो एक मिस्टीरियस एक्टिविटी भी करता है कि उसका डिसाइपल जो है यानी जूलिन जो है वो मिस ली से मिलने के बाद वहां पर से उस जगह के ऊपर जाता है जहां पर वो स्पेशल स्टीलिंग कॉल्ड्रॉन है, जहां पर मास्टर ओयांग जी पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यंग मास्टर सन ये सारी बातें सुनने के बाद जाकर अपने फादर के साथ इनको डिस्कस कर रहा था और कहता है कि फादर, मुझे लगता है कि वो कमीनी यहाँ पर कोई ना कोई चाल जरूर चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पर ह्यूमन स्टीलिंग पिल्स के साथ भी कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। वहां पर उन कॉल्ड्रॉन्स के अंदर से मास्टर ओयांग पिल नहीं बना पा रहे। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा इससे पहले कि कोई और आकर मिस लीमू वैन को अपने साथ ले जाए। उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिस लीमू वैन ने यहाँ पर किसी आउटसाइडर के साथ हाथ मिला लिया है। वो कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हो सकता है। जिस तरह से तुमने मुझे बताया था कि वो स्पेस के अंदर गायब हो गए थे कुछ सेकंड्स के लिए ही, लेकिन वो गायब हो गए थे, इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही पावरफुल कोई कल्टीवेटर हो सकता है। साथ ही उसके फादर उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने इस बार यहाँ पर अपनी चू कंट्री के बहुत सारे दूसरे सेक्टर हेड्स के लीडर्स को भी बुलाया है ताकि वो सभी लोग यहाँ पर आकर इस शादी को विटनेस कर सके। इस शादी की सेरेमनी में यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स आने वाले हैं। उन सभी के सामने उसका दोस्त जो भी होगा वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो सोल फॉर्मेशन राइवल का मास्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतने सारे नेशनल सोल कल्टीवेटर्स के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर उस लड़के की जिन एनर्जी के ऊपर ध्यान दो। पिछले 200 साल से उसकी जिन एनर्जी को किसी ने छुआ नहीं है। एक बार वो एनर्जी तुम्हें मिल गई तो उसके बाद तुम भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे, तुम नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाओगे। हालांकि हम लोग यहाँ पर स्काई क्लाउड सेक्टर के आउटर हॉल से हैं, लेकिन फिर भी हमारी
हमारी पावर लेवल जो है वो इनर हाल में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वो उससे पूछते हैं कि शादी की सेरेमनी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो वो कहता है कि डैड वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। कि डैड उसे कहता है फिर ठीक है, बस शादी हो जाने दो। शादी होने के बाद जब तुम यहाँ पर उस लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करोगे तो तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे। नेशनल सोल स्टेज में पहुंचने के बाद तुम आउटर हॉल के सेक्टर लीडर बन जाओगे। जब तुम सेक्टर लीडर बन जाओगे तो फिर पूरे के पूरे स्काई क्लाउड सेक्टर के ऊपर कब्जा करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरे सेक्टर्स के एल्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कंट्री ऑफ चू के दूसरे सेक्टर्स के एल्डर्स वहां पर आ रहे होते हैं और आकर उनसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन यहाँ पर शादी होने वाली है। और शादी से एक दिन पहले यहाँ पर ये सभी एल्डर्स आ रहे होते हैं। तो एक रेन हाउस सेक्टर से एक एल्डर होता है जिसका नाम सीमा होता है। वहां पर एक एल्डर ल्यू होते हैं जो कि इनके अपनी स्काई क्लाउड सेक्टर के होते हैं। तो एल्डर ल्यू जो होते हैं वहां पर मास्टर सीमा को ग्रीट करते हैं और वो लोग वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में जहां पर हमें सेक्टर लीडर को दिखाता है कि सेक्टर लीडर जो होते हैं वो अपने रूम में बैठे होते हैं, लेकिन साथ उन्हें जहां पर कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। वो कहते हैं कि जहां पर तब से मास्टर ओशैंग जी ने अपनी पिल बनाई है, उन्होंने जहां पर एक रैंक 5 की पिल बनाई थी वो भी कामयाबी के साथ, लेकिन अपने डिसाइपल्स की सैक्रिफाइस करके उसके बाद से यहाँ पर से वो फर्नेस जो है वहां पर से मुझे काफी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वहां पर कोई बैठ के कल्टीवेट कर रहा हो। फिर साथ ही वो कहते हैं मेरे पास इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि कल सुबह यहाँ पर शादी की सेरेमनी होने वाली है, जिसकी वजह से आउटर सेक्टर के हेड ने यहाँ पर बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के एल्डर्स को भी बुला लिया है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। सेक्टर लीडर को वहां पर अंदाजा हो जाता है, तो वो जल्दी से उस जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर वो 7 कॉल्ड्रॉन्स होते हैं। तो वहां पर जाने के बाद उन्हें महसूस होता है कोई तो है जो यहाँ पर नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। और साथ ही उन्हें पता चलता है कोई नेशनल सोल बनाने की कोशिश कर रहा है, नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। जब वहां पर नेशनल सोल बनाई जाती है तो उसके अंदर से एक ऐसी स्पेशल पावर रिलीज होती है जिसकी वजह से सभी एल्डर्स को पता चल जाता है। जहां पर मिस ली मूवैन को पता चल जाता है, वो जल्दी से भागती हुई बाहर निकलती है। और दूसरी मास्टर सीमा जो होते हैं वो भी एनर्जी को महसूस करते हैं और मास्टर ल्यू से कहता है कि मास्टर ल्यू लगता है कि आपके सेक्टर का कोई बंदा जहां पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, नेशनल सोल बना रहा है। तो वो से कहता है कि ब्रदर सीमा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर में तो रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करता ही रहता है। वो जहाँ पर अपने पास से बस लंबी लंबी छोड़ रहा था, लेकिन असल में उससे महसूस हो रहा था कि कोई जहाँ पर नेशनल सोल बना रहा है। मास्टर सीमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर वो कौन सा महान कल्टीवेटर है जो यहाँ पर अपने आप को नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा रहा है। इसी के साथ ही मास्टर ल्यू को उसके साथ ही वहां पर से जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर ल्यू जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कोई बिना उनकी मर्जी के यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करना होता है तो एल्डर से इजाजत लेनी पड़ती है। इसी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर हीवन स्टीलिंग पिल्स कॉल्ड्रॉन्स होते हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो लोगों ने महसूस होता है कोई वहां पर अंडरग्राउंड में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। तो मास्टर ल्यू कहता है कि कौन है जो यहाँ पर हमारी एनर्जी को चोरी कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे सेक्रेड लैंड को यूज कर रहा है। तो मास्टर सीमा जो होते हैं वहां पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या मास्टर सॉन्ग भी यहाँ पर आए हैं, मास्टर सॉन्ग प्लीज माफ करिएगा मैंने अभी तक आपको ग्रीट नहीं किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर साथ ही मास्टर सीमा से पूछते हैं कि मास्टर सॉन्ग क्या आपको पता है कि यहाँ पर कौन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो वो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे इनर सेक्टर का कोई डिसाइपल होगा जो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आउटर सेक्टर के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनर सेक्टर के लोग तो यहाँ पर ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ पिल्स की रिफाइनरी के ऊपर ही ध्यान देते हैं। मास्टर ल्यूस की बात सुनने के बाद कहता है कि देखो तो जरा ये कमीना ग्रैंड मास्टर यहाँ पर सारी बात हमारे ऊपर थोप रहा है कि हमें यहाँ पर अब यहाँ पर इससे निमटना होगा। अगर वहां पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर हुआ तो फिर हमें यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर नीचे चले जाते हैं, वो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं ताकि देखकर आ सके कि वहां पर कौन है और कौन बैठकर नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 to 6 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन सक्सेसफुली यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं, जो सवाल पिछले कई सालों से चलता आ रहा है।